प्रॉब्लम है। तो तालवन, आज हम करेंगे तालवन। जब हम ब्रजमंडल परिक्रमा करते हैं या ब्रजमंडल के दर्शन के लिए जाते हैं तो 12 वनों में से ये भी एक वन है जिसका नाम है तालवन। इसका नाम तालवन क्यों पड़ा? क्योंकि यहाँ ताड़ के बहुत सारे वृक्ष थे, पहले जंगल था। जैसे हमने बताया मधुवन नाम क्यों पड़ा, तो कुछ लीलाएं हुई थी जिसके कारण उसका नाम मधुवन पड़ गया। इसी प्रकार इसका नाम तालवन पड़ा क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे ताड़ जो ताड़ बोलते हैं ना, उसके वृक्ष थे। उसके फल, जो ताड़ का फल होता है बहुत अच्छा होता है, तो उस फल के वृक्ष थे। जैसे खजूर का होता है लंबा सा पेड़, वैसे ही ताड़ का भी होता है। जो देखे नहीं होंगे उनके लिए, जो देखे हैं वो तो जानते ही हैं कि लंबा लंबा ऊंचा ऊंचा पेड़ होता है। तो अब नहीं है पेड़, लेकिन वन का नाम वही है, तालवन, अभी भी। उस गांव का नाम है ताड़सी। ताड़ से ही ताड़सी नाम हो गया। और वहाँ अगर आप जाएंगे दर्शन के लिए तो आपको दाऊ जी का मंदिर मिलेगा, दाऊ जी यानी बलराम जी, और संकर्षण कुंड मिलेगा। ये 2 चीज़ वहाँ दर्शन के लिए है जो आप कर सकते हैं और दर्शन कर सकते हैं। और वहाँ पे लीला जो हुई थी वो हुई थी धेनुकासुर के वध की लीला। धेनुकासुर का वध किया था बलराम जी ने। तो कैसे हुआ था और धेनुकासुर कौन था? बताया जाता है कि बलि महाराज के पुत्र हुए, बलि महाराज के पीछे हम जाते हैं। प्रहलाद महाराज के पुत्र हुए। प्रहलाद कौन थे आपको पता है? उनके पिता को बताने की आवश्यकता नहीं है, हिरण्यकश्यप। प्रहलाद महाराज के पुत्र हुए विरोचन, और विरोचन के पुत्र हुए बलि, और बलि के पुत्र हुए साहसिक, और यही साहसिक बना धेनुकासुर जिस समय कृष्ण लीला हुई उस समय। ठीक है, तो कृष्ण लीला हुई तब बन गया ये एक गधा। धेनुकासुर, धेनुक जो होता है ना, वो गधे को कहा जाता है। तो ये असुर था और गधे के रूप में था। तो क्यों गधा बना, ये असुर क्यों गधा के रूप में आया? और असुर तो ये था ही, प्रहलाद महाराज का खानदान असुरों का खानदान है, तो असुर तो पहले जन्म में भी था। पर क्या हुआ कि एक बार गंधमादन पर्वत है, जो गंधमादन पर्वत पर अप्सराओं के साथ ये साहसिक कुछ क्रीड़ा कर रहा था, एंजॉय कर रहा था। और वहीं पर नज़दीक में दुर्वासा मुनि तपस्या कर रहे थे। तो दुर्वासा मुनि को जब परेशानी हुई, इसके जो भी ये कर रहा था, अप्सरा के साथ नाचना गाना कुछ भी जो भी कर रहा था, तो वो तपस्या करने वाले ऋषि को तो परेशानी होगी ना, बगल में कुछ चल रहा है एंजॉयमेंट। तो दुर्वासा मुनि तो क्रोधी स्वभाव के हैं, तो दुर्वासा मुनि को क्रोध आ गया और आ करके उन्होंने देखा साहसिक को, और साहसिक को श्राप दे दिया कि तुम गधा बन जाओ, तुम्हारा जो लक्षण है वो सब गधा वाला ही है, तुम मनुष्य नहीं हो, तुम देवता नहीं हो, तुम गधा के समान हो, गधा ही बन जाओ और पृथ्वी पर जाओ, जन्म ले लो पृथ्वी पर। तब साहसिक ने कुछ खूब हाथ पैर पकड़ा, दुर्वासा मुनि माफ़ कर दीजिए, हमसे गलती हो गई, हम दोबारा ये गलती नहीं करेंगे, ऐसा खूब गिड़गिड़ाया। तब दुर्वासा मुनि ने कहा कि ठीक है ठीक है, जब कृष्ण और बलराम जी आएंगे तो तुम्हें मुक्त कर देंगे। तो ये वही साहसिक था, जैसा मैंने आपको बता दिया, बलि महाराज के खानदान का, बलि महाराज का पुत्र था। और ये कहाँ से शुरू हुआ? प्रहलाद महाराज से, उन्हीं के खानदान का, असुर खानदान का। तो साहसिक बन गया गधा और एक असुर गधे के रूप में। कंस जो था वो सारे असुरों से दोस्ती करके रखा हुआ था। उसकी आदत थी कि सब जो बेकार आदमी है, शैतान है, बदमाश है, उन सब से दोस्ती करके उनको मंत्री का पद देता था
और सबके साथ मीटिंग करता था, क्योंकि जैसा व्यक्ति रहता है वैसे ही दोस्त भी उसके रहते हैं। तो ये सारे असुर, जितने असुरों को वो भेजता था ना मारने के लिए कृष्ण को, वो सब उसके दोस्त थे और मंत्रालय में थे, सब सब मंत्री थे। धेनुकासुर भी वैसा ही था, दोस्त। मंत्री था कि नहीं मंत्री था पता नहीं, पर दोस्त था। तो ये जो वन था ताल वन, उसके सुरक्षा के लिए कंस ने धेनुकासुर को रखा कि तुम जाओ और इतने मीठे मीठे सुगंधित फल हैं तो उसकी रक्षा करो, कोई भी मनुष्य आकर एक भी फल नहीं ले सके, ये सारा जो फल है ये मेरे पास आना चाहिए। अब जो भी करता हो कंस उससे। तो इसीलिए धेनुकासुर उस बगीचे की, या कह सकते हैं ग्रोव बोलते हैं, उसकी रक्षा करता था। तो अकेले रक्षा नहीं करता था, पूरे खानदान को लेकर के, पूरा उसका खानदान रहता था, बहुत बड़ा था वो। जो उसका गार्डन था बहुत बड़ा था, जिसमें ताड़ वन थे, उसका नाम ही था वन, तो बहुत बड़ा था। तो हर जगह उसके रिश्तेदार पूरा फैले हुए थे गधे के रूप में, और किसी भी व्यक्ति को वहां प्रवेश नहीं था। तो एक बार भगवान, दोनों बलराम जी और कृष्ण थोड़े बड़े हो गए, कृष्ण अभी हो गए 5 साल पूरा हो गया, 6ठा साल शुरू हो गया, उसको कहते हैं पौगंड अवस्था। तो पौगंड अवस्था शुरू हो गई थी कृष्ण की। तो कृष्ण ने कहा अपने पिता को कि मुझे अब तो बछड़े नहीं चराना है, अभी मुझे गैया चाहिए, मैं अब बड़ा हो गया हूँ। तो वो लीला बहुत लंबी हो गई, तो हम उस लीला के लंबाई पे नहीं जाएंगे, बस इतना जानेंगे कि अब वो गैया चराने लग गए। भगवान कृष्ण गैया चराने, और भगवान के सारे दोस्त भी गायों को लेकर वो सब गए चराने के लिए। आगे आगे गैया, उसके पीछे कृष्ण उसको हाँकते हुए, बहुत सारी गैया उसके पीछे कृष्ण, और फिर बहुत सारी गैया उसके पीछे बलराम जी, फिर उसके पीछे सारे ग्वाल बाल और उनकी गैया। तो ऐसे सब झुंड बना के जाते थे सुबह सुबह, और माता पोटली में खाने पीने की चीज़ें देती थी, और वो गाय चराते थे सब जा करके। तो वो लोग वृंदावन आते थे, वृंदावन में खेलते थे, कूदते थे, लीला करते थे, और अलग अलग वनों में, जो ब्रजमंडल में जितने वन हैं सारे वन में वो घूमते फिरते थे। तो एक बार वो तालवन के नज़दीक, तालवन में नहीं, तालवन के नज़दीक थोड़ा दूरी पर थे, और खूब सारे फूल खिले हुए थे, तालाब, जो सुंदरता है वहाँ की वो समूचे ब्रजमंडल की सुंदरता थी। हिरण, मोर इत्यादि सारे जो दोस्त थे वो खूब आनंद ले रहे थे। और भगवान कृष्ण जब, बलराम जी खास करके जब थक जाते थे तो किसी दोस्त के जंघा को तकिया बनाकर वहाँ सो जाते थे, लेट जाते थे। भगवान कृष्ण बलराम जी का चरण दबाते थे। ऐसे करके वो सब मौज मस्ती सारे दोस्त कर रहे थे। तभी भगवान कृष्ण का एक दोस्त था स्तोक कृष्ण यानी छोटा कृष्ण, और सुदामा भी था, श्रीदामा भी था। ये वो सुदामा नहीं है जो सुदामा चावल लेकर भगवान के पास गए थे, वो नहीं है, ये अलग सुदामा है, ये गोप बालक थे। तो ये तीनों गए भगवान के पास, तीनों मतलब स्तोक कृष्ण तो गया ही, और सुदामा भी गए, श्रीदामा गए या नहीं गए याद नहीं है, पर ये दोनों का नाम तो है भागवतम में। और बोलते हैं भगवान को कि हमारे इस स्थान से बहुत नज़दीक एक बहुत सुंदर वन है, तालवन, और उसके जो फल हैं ना वो इतने खुशबूदार हैं, इतने मीठे हैं कि मेरे से तो रहा नहीं जा रहा है, और हम खा ही नहीं सकते उसको, क्योंकि वहाँ पे गधे हैं बहुत सारे, और एक है धेनुकासुर जो उसका मालिक है, और किसी मनुष्य को जाने नहीं देता है, पूरा कैप्चर करके रखा है। साथ साथ में कोई पक्षी, पशु,
कोई नहीं जा सकता। यदि कोई गया तो वो उसको मार डालता है। कितने मनुष्यों को खाकर निगल कर बैठा है वो असुर। तो क्या हम लोग कभी नहीं खाएंगे वो फल? इतना मीठा फल है, इतना सुगंधित है। देखिए आप थोड़ा नजदीक चलिए, देखिए आपको खुशबू आएगी उसके बगीचे की। तो मेरा बहुत मन है, भूख भी बहुत लगी है और मेरा बहुत मन है कि हम वो खाएं, ताड़ ताड़ का फल खाएं। तो बलराम भैया, दाऊ जी, और आप कृष्ण, कृष्ण तो दोस्त थे, दाऊ जी तो बड़े थे, इसलिए दाऊ जी को थोड़ा रिस्पेक्ट देकर बोलते थे बच्चे, आप हमको खिला दीजिए वो फल, कैसे भी करके, कैसे भी करके वो फल हमको चाहिए, तोड़ के ला के दे दीजिए और हम लोग को शांति मिल जाएगी वो खा करके। तो जब सुने बच्चे का ये सब कुछ कि ये सब है वहाँ पे, और बच्चे बहुत चाह रहे हैं कि जाएं, खाएं, एंजॉय करें। तो अंतर्यामी भगवान सब कुछ जानते ही हैं, उनको तो मारना ही था असुरों को। तो भगवान इस बार बलराम जी, कृष्ण नहीं, बलराम जी बोले ठीक है, मैं लाके तुम लोगों को दूंगा फल। फिर बलराम जी प्रवेश किए तालवन में। तालवन में प्रवेश किए और एक वृक्ष को पकड़ के जोर से हिला दिए। जब फल पका रहता है और नीचे से वृक्ष को हिलाइएगा तो अपने आप फल टूट के नीचे गिर जाता है, क्योंकि वो पका हुआ है ना। तो पकने के बाद ये प्रकृति के अनुसार ऐसा होता है कि उसका जो जो डंडी है वो वहाँ से वो कमज़ोर हो जाता है, ढीला हो जाता है, क्योंकि अब उसको गिरना है। ये प्रकृति ने ऐसा बनाया है, सृष्टि ऐसी की है। तो कुछ नहीं करना पड़ा, बलराम जी पेड़ को हिलाया, धड़ 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 धड़, बहुत सारे ताड़ के फल नीचे गिर गए। जैसे ही, ताड़ का फल छोटा नहीं होता है, बड़ा बड़ा होता है, गोल गोल सा। जैसे ही फल गिरे, धेनुकासुर को आवाज सुनाई दे दी कि पेड़ हिला भी है और गिरा भी है और फल भी गिरे हैं, ये सब उसको सुनाई दे दिया। दौड़ता हुआ, हिनहिनाता हुआ आया। जैसे हिनहिनाना या गधे की आवाज ढेंचू ढेंचू होती है, हिनहिनाना तो घोड़े घोड़े करते हैं। तो करता हुआ आ गया। जब आया तो क्रोध में, बहुत क्रोध में आया, क्योंकि किसने मेरे इस साम्राज्य के ऊपर धावा बोला है, ये तो मेरा साम्राज्य है। आपको पता है कुत्ते का भी अपना साम्राज्य होता है। एक गली के कुत्ते अगर दूसरे गली में गए तो वहाँ के भी कुत्तों का टीम होता है, वो उसको वहाँ जाने नहीं देते हैं, भौंक भौंक के लड़ाई करके हालत खराब कर देते हैं। तो ये मनुष्यों में नहीं है, पशुओं में भी है। और ये तो असुर था, इसने तो साम्राज्य बनाकर रखा था। तो बहुत क्रोध आया उसको, जोर से आया, दौड़ते दौड़ते दौड़ते, और अपने दोनों आगे वाले पैर से बलराम जी के छाती के ऊपर धाड़ से मारा, प्रहार किया। तो बलराम जी तो जानते ही थे, बलराम जी भगवान है, कि ऐसा करेगा ये, मगर थोड़ा एंजॉय करते हैं बलराम जी। ज्यादा समय नहीं लिया बलराम जी ने, एक बार उसने यहाँ मारा, फिर पलट करके मारा बलराम जी को। 2-3 बार उसने बलराम जी को पलट पलट करके पूरी ताकत लगा करके मारा। बस बलराम जी ने पकड़ लिया उसको जोर से, उसके शरीर को ही पकड़ लिया, गर्दन को ही पकड़ लिया, और जोर से नचाते हुए, ऐसे जैसे कि आप कोई चीज को ऐसे ऐसे नचाते हैं ना, वैसे वैसे हाथ में पकड़ के बलराम जी ने नचाया, और बहुत तेज नचाते गए नचाते गए नचाते गए। जब बहुत स्पीड पकड़ लिया, फेंक दिए। ठीक है, ये इसका आइडिया आपको होगा कि कैसे हम नचा के कोई चीज को फेंकते हैं। हम लोग भी बचपन में ये सब बहुत किए। तो बलराम जी उसको खूब नचाए खूब नचाए खूब नचाए, उसके बाद जोर से कहाँ फेंके? ताड़ के वृक्ष के ऊपर। इसकी तो एक बार में धड़ाम से गिर के मृत्यु हो गई, पूरा खून निकलने लगा इसके शरीर से और समाप्त। और वो जो ताड़ का वृक्ष था वो भी इसके वजन से, और वो तेजी से जो फेंके थे, वो ताड़ का वृक्ष भी टूटकर गिर गया। और अकेला एक वृक्ष नहीं गिरा, उस वृक्ष के गिरने के कारण धड़ 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 बहुत सारे वृक्ष गिर गए, एक के बाद एक, सब टूटने लग गए और गिरने लग गए। अब इतने सारे वृक्ष गिरे हैं, फल गिरे हैं,
तो इसके जितने रिश्तेदार थे, पत्नी, बच्चे, भाई बहन, वो सब सुन लिए कि कुछ हुआ है हमारे वन में। वो सब दूर में थे, सब ढेंचू 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 करते करते पहुंच गए। अब इतने सारे गधे 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 सब जमा हो गए और सब मिलके बलराम जी को मारने की कोशिश की। सब मिलके एक साथ आक्रमण किए बलराम जी के ऊपर। तो बलराम जी छोड़ने वाले हैं क्या? सबको बलराम जी मार मार के, घुमा घुमा के, नचा नचा के सबको मार दिए। अब वो सीन ऐसा हो गया कि लाल पीले हरे नीले गधे बहुत सारे, कोई वो पेड़ पे लटक रहा है, कोई जमीन पर लटक रहा है, कोई इधर मरा है, कोई उधर मरा है। पूरे ताल वन में गधे ही गधे मरे हुए हैं। सारे गधे समाप्त कर दिए बलराम जी मार करके। फिर सारे बच्चे आ गए, खूब ताड़ का फल खाया, खूब एंजॉय किया और बाद में फिर अपने अपने घर गए। तो ये लीला इस वन में हुई है। अभी इस वन में लोग रहते हैं, भक्त रहते हैं, गोपियाँ गोपगण जो ब्रजवासी हैं वो रहते हैं। अभी यहाँ पे ऐसा नहीं है कि बहुत सारा ताड़ के वृक्ष आपको मिल जाएंगे, वो तो नहीं मिलेंगे। अभी समय बहुत बदल गया है, पर ये वही लीला स्थली है। तो आप जब जाएं तो अवश्य दर्शन करें। हरे कृष्णा।